दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। और एक कहानी और आज मेरे को फिर याद आ गई है। 99 के फेर, एक आपकी कहावत है कि 99 के फेर में हम पड़ जाते हैं। तो 99 का फेर क्या है, मैं एक कहानी आपको सुनाता हूँ। एक राजा और एक लकड़हारा की कहानी है। एक राजा था और एक लकड़हारा था। लकड़हारा रोज़ जंगल जाता था और लकड़ियाँ काट के लाता था और मार्केट में अपनी लकड़ी को बेचता था, तो उसको 1 रुपये मिलता था। तो हंसी खुशी वो शाम को 1 रुपये को पूरा खर्च कर लेता था। तो ऐसे ही रोज़ करते रहता था। और राजा ये देख के हैरान था कि भाई ये इतना गरीब है और उसके बाद भी ये इतना खुश कैसे रहता है। तो एक दिन अपने वज़ीर को राजा ने कहा, तू एक बार ये लकड़हारे के घर में जा और इसको बुला के ला। तो लकड़हारे को बुला के जब वज़ीर लाया तो राजा ने पूछा, भाई आप इतने गरीब हो उसके बाद भी इतने खुश कैसे रहते हो? आप रोज़ एक ही रुपये कमाते हो, उसके बाद भी आप इतना खुश कैसे रहते हो? लकड़हारे ने ऐसी बात टाल दी कि उसने कहा कि राजा साहब, आप तो राजा साहब हैं, मैं रोज़ 1 रुपये लाता हूँ और उसको पूरा खर्च कर देता हूँ और मैं दूसरे दिन के लिए नहीं बचाता हूँ। तो राजा को बड़ा गुस्सा भी आया और राजा ने कहा, भाई इतना गरीब होने के बाद भी ये इतना खुश रहता है। तो अपने वज़ीर को कहा, तो आज रात को इसके यहाँ जाके और एक पोटली में सिक्के दिए कि 99 सिक्के उसके घर में रख के आ। तो दूसरे दिन जब लकड़हारा लकड़ी काट के लाया जंगल से, और लकड़ी काटने के बाद उसके बाद वो जब मार्केट में गया और मार्केट में उसने अपनी लकड़ी बेची और 1 रुपये लेके आया और उसने पोटली में देखा तो वहाँ 99 रुपये रखे हुए थे। तो उसने उस दिन क्या निश्चय किया कि भाई यार मैं कुछ नहीं खाऊंगा और इसको 100 रुपये कर देता हूँ। तो उसने उस दिन कुछ खाया भी नहीं और 100 रुपये कर दिए। इसी प्रकार उसको फिर लालच आते रहा, तो उसने भी उसको 150 रुपये किया, फिर 200, फिर 500, फिर 1000 रुपये ऐसे करते रहा। तो वो दुखी होने लग गया क्योंकि वो अगले दिन के बारे में वो सोच रहा था, कैसे खाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, भाई आगे आने वाले समय के लिए इतना कम है, वो बचा रहा था। उसको राजा ने अपने दरबार में बुलाया तो कहा, भाई आज आप काफ़ी दुखी हो, क्या बात, दुखी क्यों हो? तो उसने कहा, राजा साहब पहले मैं 1 रुपये कमाता था और शाम को 1 रुपये खा लेता था और भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, तो इसलिए मैं काफ़ी खुश था। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, हम लोग आजकल भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वर्तमान को हम भविष्य के चक्कर में भूल जाते हैं। वर्तमान को अगर एंजॉय करें, वर्तमान में अच्छे कार्य करें तो हमारा भविष्य खुद ही सुधर जाएगा और आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये 99 का जो फेर है, इससे हम सभी लोगों को बचना चाहिए। और आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा आप। बाय बाय।